अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी नूडल पर्सन हैं, आपको नूडल्स बहुत पसंद है, किसी टाइम भी आपको इसकी क्रेविंग हो सकती है, तो ये वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए है कि हम कम टाइम में वेजी नूडल्स किस तरह से बना सकते हैं। चले जी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने कटा हुआ थोड़ा सा लहसुन ऐड किया है। इसको हमने यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेना है कि इसकी स्मेल ना आए। जब हम नूडल्स बनाए ना तो इसकी स्मेल ना आए, तो हमने ना यहाँ पे इसको अच्छे से फ्राई करना है। जितना अच्छा फ्राई करेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए अनियन यहाँ पे ऐड कर दिया है और हमने इसको भी ना अच्छे से यहाँ पे कर लेना है फ्राई। और देखिए जी, हमारा प्याज और लहसुन जो था वो अच्छे से हो चुका है फ्राई। तो यहाँ पे मैंने गाजर ऐड की है थोड़ी सी। तो यहाँ पे ना मैंने गाजर और जो शिमला मिर्च है ये फ्रोज़न इस्तेमाल की हैं। तो आप अगर आपके पास फ़्रेश मौजूद हैं तो आप फ़्रेश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अब शिमला मिर्च ऐड की है। तो आप अपने अकॉर्डिंग वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको वेजी ज़्यादा पसंद है उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनको मतलब शिमला मिर्च ज़्यादा खाना पसंद नहीं है वो कम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी यहाँ पे शिमला मिर्च कम इस्तेमाल की है। तो इस तरह से आपने इन वेजी को अच्छे से कर लेना है फ्राई। फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने बॉयल कॉर्न का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कॉर्न मौजूद हैं तो आप ऐड कर लें, नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बट ये नूडल्स में डाले हुए ना बड़े ही अट्रैक्टिव से लगते हैं, बड़ी अच्छी ये लुक देते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं मतलब बना रही हूँ तो कॉर्न मेरे पास मौजूद हों। तो इसलिए ना मैं ये जो नूडल्स की वेजी है इनको मैं फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। एक बार ला के 1 हफ़्ते का स्टॉक बना के इनको मैं कर लेती हूँ फ्रीज़। यहाँ पे देखें जी, ये अच्छे से आपने इसको फ्राई करना है, इसको साथ साथ हिलाते जाएं। यहाँ पे जो वेजी है वो अच्छे से हो चुकी है फ्राई। तो यहाँ पे आपने सोया सॉस ऐड करनी है, उसके बाद हॉट चिली सॉस ऐड करनी है और उसके साथ साथ यहाँ पे सिरका ऐड करना है। तो ये जो आपने सॉसेज ऐड की है ना, इनके साथ आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये जो सॉस मैंने ऐड की है ना, ये 1 टेबलस्पून के आसपास मैंने की है, ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी क्योंकि हम थोड़े से क्वांटिटी में नूडल्स बना रहे हैं ना, तो आपने इन सॉस का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल किया है और आपने फिर इसको अच्छे से हिला लेना है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद जो ये नूडल्स के साथ मसाला मिलता है ना, तो ये मैंने इसके अंदर वो मसाला ऐड कर दिया है और इसको आपने कर लेना है अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं इसमें नूडल्स ऐड कर दूँगी। और देखिए जी, जैसा ही पानी को पहला बॉयल आएगा ना, तो साथ ही मैंने यहाँ पे नूडल्स ऐड कर देने हैं। यहाँ पे ना मैंने नूडल्स के छोटे पीस करके ऐड कर दिए हैं। आप जब भी नूडल ऐड करें तो आपने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में कट नहीं करना, उसको जैसे लंबे पीस होते हैं वैसे ही आपने कट करना। इस तरह से उसका जैसे होता है ना कचूमर नहीं नूडल्स का बनता, वो लंबे लंबे ही रहते हैं। तो आप इस तरह से इसमें ऐड कर दें नूडल्स। और यहाँ पे ना हमने इसको अच्छे से कर देना है मिक्स करने के बाद हमने ना इसको हल्की सी आंच पे पकने देना है। आप ये देखेंगे बहुत ही मज़ेदार ये पक के तैयार होंगे। हर चीज़ का एक अलग ही फ्लेवर आ रहा होगा, बहुत ही यमी होंगे ये बने हुए। और ना आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसको हिलाते भी जाएं, ये ना हो कि नीचे वो लगना भी स्टार्ट हो जाएं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमें इस कंडीशन में हमारे नूडल्स हमें चाहिए। जब ये इस कंडीशन में आ जाएंगे कि पानी बिल्कुल मतलब सूख जाएगा, तो हमने यहाँ पे चूल्हा कर देना है बंद। पे मैं हाफ़ लेमन जूस का इस्तेमाल करूँगी। ये आपने जब पक रहे होंगे ना तब नहीं लेमन जूस ऐड करना। जब ये इस तरह से बन के ऐड हो जाएंगे, जब आप अपना चूल्हा बंद कर देंगे तो उसके बाद आपने लेमन जूस ऐड करना है। इसके साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है लेमन का। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। और यहाँ पे हम नूडल्स को अपनी सर्विंग प्लेट में ऐड कर देंगे।
देखिए चीज़ देखने में ही इतने मज़े के यम यम लग रहे हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो नूडल्स खाना पसंद करते हैं, तो आप इस तरह से वेजी नूडल्स बना के दे सकते हैं। ना सिर्फ ये बच्चों को पसंद है बल्कि ये बड़ों को भी बहुत पसंद होते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्विंग प्लेट में डाल ली हैं नूडल्स। इसके बाद यहाँ पे सेंटर में मैं खीरे का इस्तेमाल करूँगी। मैंने इसको ब्रीक ब्रीक काट लिया था। यहाँ सेंटर में मैं थोड़े से खीरे रख दूँगी, क्योंकि जब हम इसको मतलब खीरे के कॉम्बिनेशन के साथ खाते हैं ना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर ये देते हैं। तो अगर आपको पसंद है खीरा तो आप ऐड कीजिएगा, नहीं है तो आप ना ऐड करें, बट मुझे बहुत पसंद है। आप बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।